हाँ, नमस्ते भाई लोग। हाँ जी। हाँ मेरे लाल नंद गोपाल, कैसे हो? बढ़िया। हाँ जी, जो आपकी एक्सरसाइज थी 5.3, ठीक है, कंप्लीट होगी थी कल। आज क्या करेंगे बेटा, इसके उदाहरण करते हैं, ठीक है। हाँ जी। इसका देखो, देखिए, एग्जाम्पल संख्या 11वां। ठीक है। हाँ। इसने बोला है प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या ज्ञात करना है बेटा? S22, है ना। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। आप बताओ, देखिए, पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, ये होता है ना, एसन। देखो, अंतिम पद नहीं दे रखा तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, है ना। तो ए प्लस एन माइनस वन कोष्टक डी। ठीक है। तो एन की जगह कितना लिखना है बेटा? 22। 22 पदों का ही चाहिए। एन की जगह मैंने लिख दिया 22 टू ए। अब देखो, देखिए, ए का मान कितना है। देखो, देखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, एन का मान तो आपको 22 दे रखा है। ठीक है। ए प्रथम पद, प्रथम पद कितना है बेटा? 8। और हमें डी भी चाहिए होगा। डी कैसे निकालोगे? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है बेटा? 3 में से 5 जाएगा, 3 में से 8। ठीक है। A2 माइनस A1। ठीक है। तो कितना बचेगा बेटा? माइनस का 5। ठीक है। तो डी भी आ गया आपके सामने, ए भी आ गया। तो यहाँ पे रख देते, ए का मान कितना है? 8 प्लस एन का मान तो 22 दे रखा है आपको। और डी हमने कितना निकाला बेटा? माइनस का 5। जब माइनस आ जाता है इसको किस में डालेंगे? ब्रैकेट में। ठीक है। तो ये हो गया S22। 11 नहीं, 22 में 2 का डिवाइड दोगे तो 11 आएगा। ये कितना हो गया? 16। ये प्लस ये कितना हो गया? 21। 21 मल्टीप्लाई माइनस का 5। ठीक है। S22 इक्वल टू 11, जो क्या 16 प्लस, देखो 21 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 21 पंजे 110 होता है। हम्म जो 105, लेकिन किसका होगा बेटा? माइनस का होगा। किसका होगा बेटा? ये माइनस का होगा ना। 21 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 105, लेकिन किसका होगा? माइनस का। माइनस भी रह गया। अब देखो, इस माइनस को बाहर खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा? S22 11 पुष्ट, ये 16 माइनस 16 माइनस कितना हो जाएगा? पल माइनस प्लस माइनस होगा ना, 105। बेटा, आगे बात में। हाँ। अब देखो, देखिए, तो देखो, आपको पता है छोटी संख्या में से आप बड़ी संख्याओं को घटाओगे तो 16 में से 105 जाएगा बेटा, कितना आएगा? जाहिर सी बात है, छोटी से आप बड़ी संख्या घटाओगे तो किस में आएगी? माइनस में। और कितना आ गया? 87। अब आप 87 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लाई में ही तो है बेटा। इसको 11 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, माइनस तो आएगा ही आएगा। माइनस है, कितना आएगा? हाँ। ठीक है। हाँ। ओहो, का 89, अरे 87 लिख दिया कि मैंने। ओहो, तभी देख रहा हूँ क्या बात है। माइनस का 89। ठीक है। हाँ। तो ये हो गया 979। ठीक है। तो ये होगा बेटा 9, है ना, 979, 989। ठीक है। आगे चले फिर। 22 पदों का योगफल पूछा है तो योगफल का फॉर्मूला लगा दिया बेस। 22 पदों का योगफल 979 हो गया। ठीक है। आगे चले भाई। हाँ जी। अब देखो, देखिए, अगला सवाल ये देखो। हम्म देखो, इसने यदि किसी के एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल दे रखा है, मतलब S14 दे रखा है, 14 पदों का योगफल दे रखा है आपको 1050। ठीक है। हाँ। और इसका प्रथम पद दे रखा, मतलब ए दे रखा आपको। ए कितना दे रखा आपको? 10। और इसका 20वां पद ज्ञात करना है ना। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए 20वां पद का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए प्लस गुडनेस डी। एक डी कम होगा ना बेटा। हाँ। तो आप देखो, देखिए, 20वां पद ज्ञात करने के लिए ए तो आपको दे रखा है, लेकिन डी चाहिए हमें। क्या चाहिए बेटा? डी चाहिए। डी के लिए देखो, देखिए, यहाँ पे दे रखा है 14 पदों का योगफल दे रखा है। तो बेटा योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे हमें यहाँ पे, क्योंकि देखो अंतिम पद नहीं दे रखा है ना।
तो इसलिए हमें ये पूर्ण वाला फॉर्मूला लगेंगे, ठीक है। n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक टी। हाँ, तो n की जगह देखो देखिए कितना लिख रखा है, 14। तो ये हो गया S14। n की जगह हम 14 लिख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई a का मान दे रखा है इसने 10 प्लस n की जगह 14 माइनस 1। यहाँ से d आ जाएगा बेटा। देखो देखो 14 पदों का योगफल दे रखा आपको। 2 का डिवाइड दोगे तो कितना हो जाएगा 7। और यहाँ पे देखो देखिए ये कितना हो गया बेटा 20 प्लस ये कितना हो गया 13d, है ना। 13d। ये 7 देखो मल्टीप्लाई में है तो इसको मैं कहाँ भेज दूँ, डिवाइड में। इसको मैं कहाँ भेज देता हूँ बेटा, डिवाइड में। तो यहाँ पे कितना बच गया 20 प्लस 13d, 20 प्लस 13d, ठीक है। ओके, चले आगे फिर। हाँ, 7 का डिवाइड दो इसमें, 7 का डिवाइड जा रहा है ना इसमें, देखो देखिए। ये लगा लेते हैं 7 का डिवाइड। हाँ, 7 का डिवाइड 150 बार ही जाएगा, इक्वल टू 20 प्लस 13d। ये 20 प्लस का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में। 13d, ये कितना हो गया 130। 13d, डी का मान चाहिए हमें, तो ये 13 मल्टीप्लाई में है, कहाँ भेज दे इसको, डिवाइड में। तो डी का मान देखो 130 में 13 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, 10 बार ही जाएगा। तो डी का मान आपके सामने कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। तो हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए ए चाहिए था, ए का मान है आपके साथ 10 है, प्लस और ये कितना है 19 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा 10 प्लस 190, तो कितना आ गया 200। तो 20 पदों का योगफल कितना है, इसने पूछा है, इसने बोला है 20 पदों का योगफल बताओ। तो 20 पदों का योगफल कितना आ गया आपके सामने, ये आ गया, ठीक है। चले फिर आगे। जी, अगला सवाल देखो आप। देखो, इसने बोला है इस एपी के कितने पद लिए जाए ताकि योगफल कितना हो जाए, 78 हो जाए, है ना। योगफल हमें कितना बनाना है बेटा, हमने मान लिया इस पद, इस श्रेणी के अन्य पद ले ताकि योगफल कितना आ जाए, 78 आ जाए, ठीक है। तो ये योगफल का फॉर्मूला, जो जाहिर सी बात है अंतिम पद नहीं दे रखा है तो योगफल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। पहले तो देखो यहाँ पे ए का मान कितना है 24 है। ए और डी तो हमें चाहिए होगा, तो डी भी निकाल लेते हैं। डी कैसे आएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है 21 माइनस 24, कितना आएगा बेटा -3, -3 ही आएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो देखिए एस एन, योगफल निकालने का फॉर्मूला n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक डी। हाँ, एस एन, देखो योगफल दे रखा है, योगफल दे रखा आपको 78 है। अब इसने बोला है कितने पद लिया जाए ताकि योगफल कितना आ जाए, 78 आ जाए। तो पदों की संख्या निकालनी है आपको, n 2 मल्टीप्लाई ए का मान कितना है 24 है, प्लस एन का मान तो आपको निकालना है n-1 कोष्टक डी का मान कितना है, अभी अभी निकाला, कहाँ निकाला है, ये रहा -3, ठीक है। हाँ, हो गया 78। देखो देखिए डिवाइड में है तो इसको मैं मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ, ठीक है। एन, ये कितना हो गया 48 प्लस, अब देखो इस -3 को अंदर गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। -3 को मैं अंदर गुणा कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, ये -3 अन से गुणा होगा तो -3 अन, लेकिन ये -3 प्लस -1 से गुणा होगा। तो ये देखो देखिए 3 को 1 से करोगे 3, लेकिन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। हम्म, तो गया 156 इक्वल टू एन कोष्टक, ये कितना हो जाएगा 48। अब देखो इस ब्रैकेट को आप खोलोगे तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा, ठीक है। प्लस ही रहेगा मेरा। हम्म,
अब देखो देखिए 156 इक्वल टू एन कोष्टक। अब देखो देखिए आप, ये कितना हो गया, देखो प्लस का है 48 और ये 3 भी किसका है, प्लस का है, तो कितना हो जाएगा ये 51 हो जाएगा माइनस का 3n। अब देखो इसमें से 3 कॉमन आ रहा है बेटा, इसमें से भी 3 कॉमन आ रहा है और इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। आपने 3 को कॉमन ले लिया है ना, तो ये 3 कॉमन आ रहा है, 51 को तोड़ सकते हो आप। हाँ 51 होता है तो इसको 17 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हो, तो 3 तो बाहर आ गया, 17 बच गया अंदर, इसमें से 3 बाहर लोगे तो क्या बचेगा n, ठीक है। ये 3 देखो मल्टीप्लाई में है तो इसको मैं डिवाइड में भेज दूं, कोई आपत्ति? इसको कहाँ भेज देता हूँ मैं, डिवाइड में, 156 अपॉन 3 इक्वल टू कितना है आपके सामने n। देखो इस 3 को तो मैंने डिवाइड में भेज दिया, इस n को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस n को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। n 17 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 17n माइनस ये n इस n के साथ गुणा होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 17n माइनस एन स्क्वायर। अब मैं इसको सभी को उठा के इधर लेके आ रहा हूँ क्योंकि दी हुई बात इक्वेशन बनेगी, ये माइनस का है इधर आएगा तो प्लस में, ये प्लस का है इधर आएगा तो और ये प्लस का ये, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आपके सामने ये दी हुई बात इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे बेटा, इसको सोल्व करेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ अब इसको सोल्व करेंगे तो n का मान आ जाएगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है दी हुई बात इक्वेशन है तो n के 2 मान आएंगे, हाँ n के 2 मान आएंगे। हाँ अब देखो देखिए गुणा करने पर, देखो इसको गुणनखंड विधि से करते हैं, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, a गुणा सी, a गुणा सी, एक मान 1 है और गुणा सी का मान कितना है 52, और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस का 17। तो ऐसे दो ही नंबर है, होता है ना बेटा 13 चौक 52 होता है ना। तो आप देखो माइनस का 13 लोगे और माइनस का 4 लोगे, तो ये देखो दोनों को गुणा करोगे तो प्लस का 52 बनेगा, इनको जोड़ोगे तो माइनस का 13 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 17 हो जाएगा ना। हाँ तो आपको पता चल गया ये इसके दो गुणनखंड क्या होंगे, माइनस का 13 लेना है और माइनस का 4 लेना है, ठीक है। पहले 4 को पहले ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, 4n माइनस का 13n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब देखो देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है और इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें तो देखो देखिए बेटा n कॉमन आ रहा है, यहाँ से एन स्क्वायर में से n कॉमन आ गया, बाहर आ गया तो कितना बचेगा n, और इसमें से n कॉमन आ गया तो कितना बचेगा बेटा 4। अब देखो देखिए, अब जाहिर सी बात है बेटा, देखो ये ब्रैकेट आपको इधर भी बनाना होता है, तो क्या करना है, देखो देखिए ये प्लस का है, इधर हमें ये प्लस का चाहिए, पहला प्राणी हमें प्लस का चाहिए, दूसरा प्राणी हमें ये माइनस का चाहिए, लेकिन ये किस में है, प्लस में, विपरीत चिन्ह आ रहे हैं तो इसका मतलब हम माइनस कॉमन ले लें, या तो माइनस कॉमन ले लो या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे ना। तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ और 13 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो माइनस का 13 कॉमन आ गया तो प्लस का n बचेगा। अब देखो इस प्लस में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया बाहर, है ना, तो चिन्ह बदल जाएंगे तो ये प्लस का किस में हो जाएगा, माइनस का। और देखो देखिए इसमें 52 को क्या लिख सकते हो आप, 13 चौक 52, 13 तो बाहर आ गया, अंदर बच गया 4, तब भी तो देखो देखिए बेटा ये ब्रैकेट सेम बन रहा है ना। आपको ध्यान रखना है ये दोनों ब्रैकेट सेम बनाने। अब इसी को कॉमन ले लेते हैं, -4 को कॉमन ले लिया तो ये n बच गया और इसमें से n-4 कॉमन आ गया तो 13 इक्वल टू कितना है 0, इक्वल टू कितना है बेटा 0। अब दोनों को 0 के बराबर रखना है, दोनों को क्या करना है 0 के बराबर रखना है, तो ये n-4 है इक्वल टू 0, तो n का मान कितना आ गया 4 है और n 13 है इक्वल टू 0, तो n माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस में। तो n की इसने बोला है इस श्रेणी के कितने पद लिए जाए ताकि योग कितना आ जाए 78 78 आ जाए। अगर इसका आप 4 पद लेते हो, इसका इस सीरीज के शुरू के 4 पद लेते हो तब भी योग 78 आता है। अगर इसके 13 पद लेते हो बेटा, ये देखो देखिए 13 पद, देखो दोनों आंसर कैसे सही है,
4 पद लोगे तो योग करोगे 78 आ रहा है। अगर 13 पद लोगे तो उधर जाएगा, माइनस में भी जाएगा, तो माइनस की भी चीजें आएगी, कुछ प्लस की आएगी, वो कट जाएगी, योग 78 आएगा ना। तो इसके दो मान पॉसिबल है, एन के दो मान पॉसिबल है यहाँ पे, और दोनों ही राइट है। ठीक है, आगे बात समझ में। चले फिर आगे, हाँ जी जनाब, चले आगे, चलते फिर। ठीक है, नहीं क्या बोल रहा है, हमें ही नहीं पता। हम्म, क्या बोला है, हमें ही नहीं पता। देखो, इसने बोला है प्रथम हजार धन पूर्णांक है, इनका योग ज्ञात करना है। सभी का क्या करना है आपको, योग या ज्ञात करना है। प्रथम हजार धनात्मक पूर्णांक है ना। तो जाहिर सी बात है ये एपी में होंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसे प्रथम हजार धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इनका योग ज्ञात करना है ना, इनका योग ज्ञात करना है। तो आपको पता है प्रथम पद कितना है इसका, 1 है, और डी भी कितना है बेटा, A2 माइनस A1। तो डी कितना आ गया, दो में से आप एक घटाओगे तो डी का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब जाहिर सी बात है इनका योग याद करना है, तो आप बताओ इसका अंतिम पद दे रखा आपको 1000 है ना। तो ये an लास्ट टर्म दे रखी है आपको 1000। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला, योग याद करने का फॉर्मूला है ना, प्रथम 1000 पद है, प्रथम क्या है 1000 पद है, तो क्या होगा n बटा 2 a प्लस ए एन। ठीक है, अब देखो देखिए एस एन पदों की संख्या कितनी लेनी है, प्रथम 1000 पद है, तो एन का मान भी कितना हो गया 100 लेने, कितने 1000 लेने। इसने बोला है शुरू के 1000 पदों का योग ज्ञात करना है, तो पदों की संख्या भी कितनी होगी 1000 होगी। तो ये हो गया 1000 अपॉन 2, ए का मान 1 है, और अंतिम पद कितना है बेटा 1000 ही तो है। ठीक है, ये कितना हो गया 500, 1000 में 2 का डिवाइड दोगे 500, ये कितना हो गया बेटा 1001। ठीक है, तो 500 को आप 1001 से मल्टीप्लाई करते हो, देखो 2 जीरो है, 2 जीरो को इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही जीरो आएगा। ठीक है, 5 को 1 से किया तो 5, बीच में 2 जीरो है, फिर 5, तो प्रथम 1000 पदों का योगफल कितना आ जाएगा बेटा आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है, आगे बात सुन में। अब देखो देखिए, अब इसने बोला है प्रथम n पदों का योगफल, बेटा वही सीरीज है, इसका अगला देखो देखिए एपी है, n धनात्मक पूर्णांक है, n क्या है धनात्मक पूर्णांक है बेटा, n का मतलब इसने ऐसे नहीं बोला आपको 20 पद लेने हैं शुरू के, है ना, 50 लेने हैं, 100 लेने हैं, 500 लेने हैं, नहीं, लेकिन इसने बोला है प्रथम n पद लेने हैं। इसका मतलब एक सीरीज है ऐसे। ठीक है, पद कितने लेने हैं n, कितने पद लेने हैं बेटा n पद लेने हैं। आगे बात सुन में। ठीक है बेटा, उसमें 1000 पद लेने थे, मैंने 1 से लेके राजा तक लिख दिया तो 1000 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो देखिए, इसमें पदों अंतिम पद देखो देखिए 1 से स्टार्ट होगा, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये प्रथम धन, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन प्रथम धनात्मक पूर्णांक है ना ये बेटा, प्रथम धनात्मक पूर्णांक है ये। ठीक है, हाँ, अब देखो देखिए इनका योग ज्ञात करना है, तो आपको पता है यहाँ पे भी अंतिम पद 1000 था, यहाँ पे भी अंतिम पद कितना है n है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम पद तो आ गया आपके सामने n है, और प्रथम पद है आपके सामने 1 है, और d भी चाहिए होगा, d नहीं चाहिए हमें, तो ये तो फॉर्मूला लगाना हमें, d किस में चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए था हमें, हम्म, पदों की संख्या कितनी लेनी है, वहां पे 1000 पद लेने थे, तो यहाँ पे भी n का मान कितना आएगा बेटा n ही आएगा। ठीक है, तो आपको प्रथम n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होगा, n बटा 2 a प्लस ए एन। ठीक है, तो एस एन, n बटा 2, a का मान कितना है, प्रथम पद तो 1 है, और अंतिम पद कितना है बेटा n है। ठीक है, तो प्रथम 1000 पदों का योगफल कितना आ गया, n को अंदर गुणा कर दे तो n प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2, तो प्रथम 1000 पदों का योगफल ये होगा। ठीक है, चले आगे। हाँ बेटा, अगला सवाल देखोगे आप, इसने क्या बोला है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है बेटा S22। ठीक है,
पदों का योगफल ज्ञात करें जिसका nवां पद ये है। nवां पद ये है बेटा ए n इक्वल टू क्या दे रखा है 3 प्लस 2n। अगर मैं n का मान 1 रखता हूँ, n का मान 1 रखता हूँ तो ये a1 हो जाएगा 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। तो a1 का मान कितना गया बेटा 3 प्लस 2 कितना गया 5 आ गया। ठीक है, अगर मैं n की जगह कितना रख देता हूँ बेटा 2 तो ये a2 का मान आ जाएगा, है ना। n की जगह 2 रख दो 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई n की जगह 2 तो 8 का मान कितना गया आपके पास 3 प्लस 4 7। अगर मैं n की जगह 3 रखता हूँ, n की जगह कितना रखता हूँ मैं 3 रखता हूँ तो आप देखो देखिए n की जगह 3 रख दो तो 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 ये गया 3 प्लस ये 6 कितना हो गया बेटा 9 हो गया। अगर देखो देखिए आपके पास प्रथम पद है, द्वितीय पद है और ये क्या है तृतीय पद है, तो अब देखो देखिए इसका सारोंतर भी चेक करना पड़ेगा। तो सारोंतर कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1 या क्या निकालते हो a3 माइनस a2। अगर सारोंतर सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये AP बनाएगी तो 7 में से 5 या फिर 9 में से 7। तो आप देखो देखिए इसका सार अंतर कितना आ रहा है बेटा, सभी का अंतर 2 आ रहा है, 2 का ही तो अंतर आ रहा है इसमें, इसलिए यह क्या बनाएगी यह एक AP है, यह क्या है बेटा AP है, अतः ये एक AP में होगा। ठीक है, पहला पद तो है जिसका 5 है, दूसरा 7 है, तीसरा 9 है। आगे बात सुन में इसने एक AP बना लिया यहाँ पे। देखो देखिए इसने बोला है इस जिसका nवां पद ये है, nवां पद का फॉर्मूला ये दे रखा है। अगर n की जगह हम 1 रखेंगे तो पहला पद आ गया, n की जगह 2 रखेंगे दूसरा आ गया, n की जगह 3 रखेंगे तो तीसरा आ गया। फिर हमने चेक किया AP बनाएगी या नहीं बनाएगी, हाँ भाई AP बना रही। जब AP बना रही है तो हम पदों का योगफल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ, अंतिम पद नहीं दे रखा है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे n/2 है 2a है प्लस n-1 है कोष्टक b है। तो इसने 22 पदों का योगफल पूछा s22। तो n का मान कितना है, पदों की संख्या कितनी है बेटा 22, 2 मल्टीप्लाई a का मान कितना है बेटा 5 प्लस तो 22 माइनस 1 d का मान कितना है बेटा 2, 2 का अंतर आ रहा है d। तो s22 ये हो गया 11, ये हो गया 10 प्लस ये कितना हो गया बेटा 21, 21 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो s22 11 या 10 प्लस ये हो गया 42, 42 और ये कितना हो गया बेटा 22, 10 से है ना 52 हो गया। ठीक है, 52 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है बेटा प्रथम डिजिट तो सेम का सेम उतार दो, दूसरा इन दोनों को जोड़ दो 5 और 2 7 और तीसरा क्या करना अगला डिजिट ऐसा का ऐसा उतार दो। ठीक है, आगे बात सुन में। तो प्रथम 22 पदों का योगफल कितना है आपके सामने 22 पद है 24, ओहो 24 पद है भाई, पदों की संख्या आपको 24 रखनी है। तो फिर 22 कैसे लिख दिया मैंने, दिखने में समस्या आ गई क्या, 22 कैसे लिख दिया मैंने। हाँ बेटा आपको 24 पद लेना है, पदों की संख्या कितनी लेनी है आपको 24 लेनी, एन का मान आपको 24 लेना है। आपने यहाँ पे 24 लेना है एन का मान। ठीक है, हम्म, हाँ तो एन का मान कितना लेना है आपको 24 लेना है। ठीक है, 24 पदों का योगफल पूछा आपसे 24। ठीक है, एन का मान आपको 24 रखना है, 24 दूना 48 होएगा, 48 को 10 प्लस 58, 58 को हाँ भाई। ठीक है, क्या हो रहा है ये आज। हाँ भाई देखो देखिए, हाँ एन का मान आपको 24 रखना था। ठीक है, वो गलती से पता नहीं किस हिसाब से आपको 22 दिखाई दे दिया, फिर 22 लिखा जा रहा है। ठीक है,
हाँ ठीक है, एन की जगह आपने 24 रखना है, एन की जगह मैंने रख दिया 24/2, 2a(n-1), 24 - 1, ठीक है। तो 24 में 2 का डिवाइड लगाओगे, पूरा ही मिटा देता हूँ यार, 1 मिनट रुकोगे आप। हम्म, हाँ बेटा, देखो देखिए, S24 इक्वल टू, ठीक है, 24 में 2 का डिवाइड दोगे तो 12, ये कितना हो गया 10, और प्लस ये कितना हो गया 23 × 2, ठीक है, ये हो गया 12, ये हो गया 10 प्लस 46, तो ये हो गया 12 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया बेटा, है ना 56, 12 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 672, ठीक है। तो 24 पदों का योगफल पूछा है इसने, तो 672 आएगा, कितना आएगा 672 आएगा, ठीक है। हाँ बेटा, चलिए फिर आगे। चलिए फिर अगला सवाल देखो, आज का आखिरी सवाल इस चैप्टर का, है ना, आखिरी सवाल। देखो देखिए, इसने क्या बोला है, इसने बोला है टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 60 टीवी, बेटा तीसरे वर्ष में मतलब तीसरा पद है ये, तीसरे पद में ये 600 टीवी, 600 टीवी, है ना, हाँ 600 टीवी उत्पादन करता है, बनाता है इसका मतलब, और सातवें वर्ष में मतलब सातवां पद, सातवां पद कितना है बेटा, वो 700, 700 टीवी क्या करता है, उत्पादन करता है, ठीक है। हाँ, अब ये मानते हुए प्रत्येक वर्ष उत्पादन में समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, इसने बोला है जो प्रथम वर्ष है और जो सेकंड वर्ष है ना, तो हर वर्ष में उत्पादन की संख्याओं में एक निश्चित वृद्धि होती है, ये मानते हुए प्रत्येक वर्ष में उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, इसका मतलब एक सीक्वेंस से वृद्धि होती है, जहाँ पे सीक्वेंस की बात आ जाती है वहाँ पे क्या बन जाती है बेटा, एपी बन जाती है, ठीक है। ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना होगा, पहले तो देखो ये है तीसरा पद दे रखा आपको 600, तो तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, A+2D, इसका मान दे रखा आपको 600, ठीक है, तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। हाँ, सातवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, A+6D इक्वल टू 700, ठीक है, ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। बड़ी वाली में से विलोपन विधि से हम सोल्व करेंगे इसको, विलोपन विधि से। बड़ी वाली इक्वेशन कौन सी ये है, तो समीकरण 2 में से हम क्या घटा देंगे बेटा, एक को घटा देंगे, तो समीकरण 2 हमारी A+6D इक्वल टू 700, तो A+2D इक्वल टू 600, तो ये हमारी 2 थी और ये हमारी 1 थी। देखो देखिए, जब आप इसको घटाओगे तो माइनस का चिन्ह किसके आगे बेटा, समीकरण 1 के आगे है, इक्वेशन फर्स्ट के, तो ये माइनस अंदर गुणा होगा तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस का माइनस में हो गया, ये प्लस का ये भी माइनस में, ये प्लस का ये भी माइनस में, ये प्लस और माइनस का कट गया, 6D में से 2D जाएगा, प्लस देखो प्लस का 6D और माइनस का 2D, तो 4D, 700 में से 600 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 100, तो डी का मान कितना गया आपके सामने, 100 में आप 4 का डिवाइड दोगे 25 बार ही जाएगा, 25 × 100 होता है ना, ठीक है। अब देखो देखिए, अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है प्रथम वर्ष में उत्पादन, देखो डी का मान हमें समीकरण 1 में रख देते हैं, एक का मान आ जाएगा, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, A+2 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है 25, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया बेटा 600, हाँ तो ये कितना हो गया 25×2 = 50 हो गया, नहीं 50 हो गया, इक्वल टू 600, तो एक का मान निकालना है, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस में, तो कितना आ गया बेटा 550, 550 आ गया, तो एक का मान कितना आ गया आपके सामने, एक का मान आ गया 550, ठीक है। आगे बात समझ में,
एक का मान 550। अब इसने पूछा है, पहला पूछा है प्रथम वर्ष में उत्पादन। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन कितने का हो गया? प्रथम वर्ष में उत्पादन, उत्पादन मतलब प्रथम वर्ष का मतलब क्या? A1। A1 का मान कितना है? ए तो होता है 550 है, ठीक है। और आगे क्या पूछा है बेटा इसमें? 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन तो मतलब A10 पूछा है आपसे। 10वां वर्ष का उत्पादन A10 होगा, तो A+9D, ठीक है। का मान कितना आपके सामने है? 550 प्लस 9 मल्टीप्लाई डी का मान 25 है ना। हाँ, डी का मान 25 हो गया। हाँ बेटा। 10वां पद कितना आ जाएगा? 550 तो है ही है, और 25 नाम 225 है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 10वां पद कितना हो जाएगा? 775। तो 10वां पद कितना हो जाएगा आपके सामने? 775 हो जाएगा। अब आगे क्या पूछा आपसे? प्रथम सात प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन पूछा है। प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन पूछा है। जहाँ पे कुल उत्पादन पूछता है, इसका मतलब क्या हो जाता है? पहले पहले तो इसको उतार लिया जाए, फिर करते हैं हम, ठीक है। यही कर लेता हूँ। देखो देखिए, इधर कर लेते हैं। अगला इसने ये बोल रहा है प्रथम 7 वर्षों में उत्पादन पूछा है आपसे, मतलब इसने ये पूछना चाह रहा है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, मतलब पहले वर्ष का उत्पादन, दूसरे वर्ष का उत्पादन, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का और छठे का और सातवें का, पूरे 7 वर्षों का उत्पादन पूछना चाह रहा है। इसका मतलब आपको ऐसे सेवन पूछना चाह रहा है, योग पूछना चाह रहा है ना। 7 वर्षों का योग पूछना चाह रहा है। अरे 7 साल में कितनी डिबे बनाई उसने, ठीक है। तो ऐसे सेवन, तो देखो देखिए प्रथम 7 पदों का योगफल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यही लगाएंगे ना, n/2 2a प्लस n-1 कोष्टक डी। तो ऐसे सेवन, एन का मान है 7, तो 2 मल्टीप्लाई ए का मान आपको पता है 550, तो इसका भी मान पता है आपको 7-1 कोष्टक डी। डी का मान कितना है आपके सामने? 25, 25 ही था ना। हाँ जी, देखो दी ऐसे सेवन। देखो देखिए, 2 कॉमन ले रहा हूँ इसमें से, 2 कॉमन देखो बाद में लेता हूँ। 2 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं इसे, है ना, क्योंकि मेरे को 2 चाहिए। इसको 7 में से 1 गया तो 6, 25। देखो देखिए, इसमें और इसमें 2 कॉमन ले लेता हूँ। देखो 2 तो यहाँ से आ जाएगा और 6 में से 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो ऐसे 7 हो जाएगा। ये हो गया 550। इसमें से 2 कॉमन आ गया तो 550 बच गया। और इसमें से 2 कॉमन लोगे आप, 25 से बेटा, इसमें से 2 कॉमन लोगे तो 6 को क्या लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 बार आ गया तो 3 बच गया। ये 2 से 2 काटना था, इसलिए आप नहीं समझ पाए, है ना। समझ पाए क्या? नहीं, बिल्कुल भी ना। ये कितना हो गया बेटा? 75। ऐसे 7, तो ये हो गया 7, 625, ठीक है। हाँ, 625 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 20, 7, ठीक है। क्या आ गया बेटा? 4375, ठीक है। तो प्रथम देखो, इसने प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन पूछा था। प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितने आ जाएगा? 4375, ठीक है बेटा। हाँ जी। हाँ, के लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? चैप्टर संख्या थर्ड से, थर्ड से क्या, आज तो माइंड ही अपना हमारे साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। थकान की वजह से, है ना। तभी तो वो 22 की जगह हमने 24 की जगह 22 रख दिया था, है ना।
हो रहा है आज लपड़ा ही लपड़ा हो रहा है आज। कहाँ गया तो वो, देखना तो चाहता हूँ इस सवाल को फिर से, कैसे हो गया ये, है ना। 22 को 2 का योगफल इतना बड़ा बड़ा लिख रखा है, फिर भी मेरे को ये, फिर भी 22 भूला जा रहा है मन से। हाँ, इतना बड़ा बड़ा लिख रखा है 24, फिर भी मेरे को 22 दिखाई। ठीक है, कोई ना, होते रहता है अक्सर। ठीक है बेटा, ओके बाय।